काम कर रही है कि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, है ना। हम मोदी केयर बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं। मोदी केयर ऑलरेडी बहुत पुरानी कंपनी है, 28 साल से इंडिया में लगातार काम कर रही है और अभी इसको 29 ईयर्स हो जाएंगे 30 मार्च को। ठीक है, तो 29 ईयर्स से लगातार इंडिया में काम कर रही है और बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जो काफ़ी अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनकम करोड़ों में भी है, लाखों में भी है। जैसे हमारी टॉप अर्नर है सुरेखा भार्गव मैम, जो 1 करोड़ मंथली यहाँ से अर्न करती हैं। बाकी जितने भी लीडर्स हैं, कोई 50,000 50 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 60 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 40 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 20-22 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 10 लाख। तो किसी की इनकम 6-8 लाख है, तो किसी की इनकम 9 है, किसी की इनकम 5 है, किसी की इनकम 6 है। बाकी 5,000 से लेके और 5 लाख तक कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं। हमारी टीम में मेरे हिसाब से 11,000 लोग काम कर रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि मैं 10,000 लोग बताती हूँ ना, वो नवंबर के महीने के हैं, नहीं दिसंबर के महीने के हैं। अब जनवरी में मेरे हिसाब से 11,000 लोग हो गए होंगे हमारे बीच में। तो हमारे बीच में लगभग 11,000 लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ में मोस्टली फीमेल्स हैं। 99% फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, जिनमें ज़्यादातर हाउसवाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ वर्किंग लेडी भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब से आई हैं, प्राइवेट जॉब से आई हैं। अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में उस जॉब को करते हुए मोदी केयर को बिल्ड कर रही हैं और काफ़ी अच्छी इनकम ले रही हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो रेशो है महीने का, हमारे यहाँ हर महीने 4 से 5 हजार लोग ज्वाइन करते हैं, जिसमें से लगभग 15 से 2 हजार लोग एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा ज्वाइनिंग रेशो है। तो एवरी मंथ हमारे साथ में लगभग 4 से 5 हजार लोग ज्वाइन करते हैं एंड उनमें से एवरी मंथ हमारे 15 से 2 हजार लोग एक्टिव होते हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक या दो या तीन या चार या पांच। एक या दो या तीन या चार या पांच लोगों को तो आप देखते हो मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में और सब जगह, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमारे यहाँ सक्सेसफुल है। तो हम हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए नई स्टोरी लेकर आते रहते हैं, नए फेसेस लेके आते रहते हैं। तो आज हम फिर आपके सामने दो न्यू फेसेस लेकर आए हैं। ठीक है, जिन दो नई सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी टीम में 11,000 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 99% फीमेल्स हैं। 11,000 लोग काम कर रहे हैं और 11,000 में हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस किया और यहाँ पर सफलता हासिल करी। यूट्यूब लिंक दे दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस किया और मोदी केयर बिजनेस में हमारे यहाँ पर सफलता हासिल करी, तो उन कुछ सफल फीमेल्स में से ये दो फीमेल्स आज हमारे साथ में आई हैं। एक तो हाउस वाइफ है, मैं जानती हूँ उनको, चांदनी को, और जो दूसरी लेडी हैं, मैं यहाँ बैठी होंगी, आप वहां बैठे होंगे। ठीक है, और मैं आपकी सफलता की कहानी सुन रही होंगी जैसे आज मैं इनकी सफलता की कहानी सुन रही हूँ। ठीक है, तो बहुत शानदार बिजनेस है। अगर आप बिजनेस के अंदर आ गए हो और इस बिजनेस को अगर प्रॉपर तरीके से करते हो, देखो, अगर जो इंसान मोदी केयर में जो सक्सेस रेट है ना, वो 100% है। अगर कोई इंसान यहाँ पे आता है, कोई फीमेल हमारे साथ ज्वाइन करती है और अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करती है, तो सफलता 100% है। ज्वाइन होके काम नहीं करे वो बात अलग है, क्योंकि ज्वाइन होके काम नहीं करने से पैसा नहीं आता, क्योंकि ज्वाइन होने से पैसा नहीं आता, ज्वाइन होके काम करने से पैसा आता है। ज्वाइन होके काम करने से सफलता मिलती है। ठीक है ना, सिर्फ ज्वाइन होने से पैसा नहीं आता है या कुछ भी करने से सफलता नहीं मिलती है। ज्वाइन होके एक प्रॉपर तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हम आपको सिखाते हैं। वो प्रॉपर तरीका क्या है कि भाई आपको लोगों को प्लान एक्सप्लेन करना है, लोगों का फॉलो अप लेना है, मीटिंग्स वगैरह करनी है, लीड जनरेट करना है, ये प्रॉपर तरीका होता है। एवरी मंथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूजर बनना, क्योंकि कंपनी जो इनकम है वो टर्नओवर पे देती है। ठीक है, खरीदारी पे जो पॉइंट्स मिलते हैं उस पर इनकम आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूजर बनना है। तो क्या आप 100% यूजर हैं? अगर आप 100% यूजर हैं तो डेफिनेटली आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट यूजर है ना, कि अगर आप 100% यूजर हैं एंड आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वर्क आपके लिए है।
बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते, उनके लिए नहीं है ये। क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते तो बिजनेस किस बात का कर रहे हो? क्योंकि प्रोडक्ट परचेज करोगे तभी तो पॉइंट्स मिलेंगे, उसी पे तो इनकम आएगी। जो मेन काम है इस बिजनेस का, जो मेन काम है, अगर वही नहीं हो रहा है तो फिर आप मोदी केयर में कर क्या रहे हो? ठीक है, जो लोग ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, जो अपने घर का जो यूजर नहीं है अभी, जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, जो 100% यूजर नहीं है, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। जब आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते तो फिर कर क्या रहे हो? क्योंकि कंपनी इनकम टर्नओवर पे देती है। आपके आगमन पे यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है कि मैडम पधार गई हैं तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पधार गए हो बिजनेस के अंदर तो काम तो करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको यूजर बनना है, एंड सेकंड आपको टीम बिल्ड करनी है। ये दो काम करे बिना आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो चलिए हम इनवाइट कर लेते हैं सबसे पहले। मुझे पता नहीं है कि हाउस वाइफ है या वर्किंग है, आई डोंट नो, लेकिन अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे शिल्पा गिरी का। तालियां कौन बजाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजा रहे हो आप, वेरी गुड। चलिए, तो शिल्पा गिरी को हम इनवाइट कर लेते हैं। फिर शिल्पा गिरी के बाद में हम चांदनी खातून को इनवाइट करेंगे। मुझे मिल गई हैं शिल्पा गिरी। सो शिल्पा जी गिरी, यही है ना? शिल्पा गुप्ता, मतलब गिरी है तो गिरी ही होंगी। ओके, मैं ऊपर वाली को इनवाइट कर लेती हूँ, हैंड रेज ना नीचे वाली ने कर लिया है। सो शिल्पा जी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिल्पा जी, कैसी है आप? मैम प्रणाम। बहुत दिन से ये था कि आपके सामने आए और आज आ ही गए फाइनली। ओके बढ़िया है शिल्पा मैम। जी, अभी आपका मैम आप नेटवर्क? कैसे हैं? बढ़िया, परफेक्ट। आपका नेटवर्क सही है अभी? जी मैम, मेरी ऑडियो ओके, वीडियो क्लियर? मुझे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, इसलिए मैं टीम से पूछती हूँ। मेंबर्स, शिल्पा जी का नेटवर्क ठीक है? बताइए आप। वेलकम शिल्पा जी, आपके लिए वो मैसेजेस आ रहे हैं नीचे की तरफ। हाँ हाँ, आपका नेटवर्क ठीक है, ये लोग कह रहे हैं आपका नेटवर्क ठीक है। ओके ठीक है, मैम। चलिए। और सो मैम हम हम आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो जानना चाहेंगे। फर्स्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस बिजनेस में आई कैसे, है ना? आपकी एंट्री कैसे हुई इस बिजनेस के अंदर, और जब ये बिजनेस आपको पता चला तो इस बिजनेस के लिए आपका जो ओपिनियन है वो क्या था? तो बहुत सारे लोग उसको फेक समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं, और कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है। फिर हमारा ओपिनियन अलग रहता है, हमारी फैमिली का अलग रहता है। तो आपकी फैमिली का क्या ओपिनियन था इस बिजनेस को लेके? देन उसके बाद में जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो फिर आपको क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं। तो बिजनेस जी में क्या मैम। चैलेंजेस आए वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगी, और देन अचीवमेंट्स अपनी। तो फर्स्ट मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी, मोदी केयर से पहले आप क्या हो? थैंक यू सो मच मैम। मैं जानना चाहूंगी, मेरा नाम शिल्पा गिरी है और मोदी केयर से पहले जो आपने किया, और सबसे पहले तो मैं अपनी अपलाइन का नेम बताना चाहूंगी। मेरी अपलाइन लता सिंह मैम है और मेरी सीनियर अपलाइन अर्चना त्रिपाठी मैम, ममता मैम जी हैं। और मैम मैं यूपी के हूँ, शहर से क्या एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैम जो भी मतलब थैंक्स है वो आप सबको ही जाता है, क्योंकि आप सब नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे सीनियर्स का, जो मैं तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद कर रही हूँ आज, जिन्होंने इतना अच्छा गाइड किया और यहाँ तक मुझे लेके आया। और मैम मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद अपनी डाउनलाइंस का भी करूंगी, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट से ही आज मैं बहुत फास्ट ग्रोथ कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरा यही छोटा सा इंट्रो था। और आप मैं मोदी केयर में आने से पहले होम मेकर थी या वर्किंग लेडी थी? मैम मोदी केयर से पहले की जर्नी मेरी जो थी वो काफी स्ट्रगल वाली थी, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मोदी केयर से जस्ट पहले, यानी कि 27 मार्च को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी स्पाइन सर्जरी के लिए। तो मैम उस टाइम आपको पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर किसी लेडी का स्पाइन सर्जरी हो रहा है तो डॉक्टर ने
मतलब साफ बिल्कुल लिख के दे दिया था कि अब तुम चल नहीं पाओगी, कभी नहीं। फिर मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी मैम। और मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई 13 अप्रैल को, और 14 अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग है मैम। हॉस्पिटल से आने के नेक्स्ट डे की मेरी ज्वाइनिंग है मोदी केयर में, क्योंकि उसके पहले मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था घर के कामों में। आज भी मेरे घर में 15 से 20 लोग हैं, जो अकेले मैं बहू हूँ घर में, और उन लोगों का खाना बनाना, सब कुछ करना। 2 लोग बेड पे हैं, दादाजी और छोटी वाली दादी जी मेरी। तो इन लोगों को देखना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी कुछ करना है। शादी के पहले तो बहुत सारे सपने थे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शादी होते ही फिर वही है कि परिवार, बच्चे। तो फिर इस चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हॉस्पिटल से आई मैं, उसके बाद जैसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी, अर्चना मैम का मुझे रील दिखा, और मैंने उनसे तुरंत बात करी। मैंने कहा मैम, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। फिर मैंने आपकी मीटिंग देखी उसी दिन, और नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइनिंग लगा ली अपनी, क्योंकि मुझे लग गया था कि हाँ इससे बेस्ट मेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मेरे लिए वो कर दिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बट वो भी मैम आज सोचिए इतना अच्छा है कि मैं चल भी लेती हूँ, और मैं कमा भी रही हूँ, और मैं घर के भी काम कर रही हूँ। तो मोदी केयर मेरे लिए बेस्ट है। तो जब आपने अर्चना जी का रील देखा, हमारे यहाँ जी। ज्वाइन किया, तो आपको मतलब बिल्कुल क्लियर था कि अच्छी कंपनी है ना? यस मैम। ऐसा कोई थोड़ा बहुत डाउट भी नहीं आया आपको? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अर्चना मैम ने इस तरह से गाइड किया, इस तरह से उस चीजों के बारे में बताया मुझे, कि कभी नहीं लगा कि ये फेक हो सकता है। मतलब एक इतना अच्छा बॉन्ड फर्स्ट टाइम में ही बन गया मैम के साथ, और वो बॉन्ड आज भी है। मैम को अगर मैं 12 बजे मैसेज करूं किसी भी प्रॉब्लम में, मैम तुरंत मुझे रिप्लाई करके वो आंसर कर देते हैं। तो वो चीज मतलब ओके, स्टार्टिंग में ही। ठीक है। जैसे मैं जानना चाहूंगी, ये तो क्लियर हो गया कि अर्चना त्रिपाठी जी ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, तो जी मैम। आपको ये था कि हाँ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फैमिली का क्या ओपिनियन था? मैम फैमिली नहीं एग्री कर रही थी। फैमिली तो मतलब स्टार्टिंग में भी, शादी के बाद भी, मतलब बहुत था मेरा मन कि मैं बाहर जॉब करूं, कुछ करूं, बट फैमिली करने नहीं दी। फिर यहाँ के लिए मैंने पूछा तो उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मैं बेड पे बैठी थी तो मुझे पता लग गया कि अब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो मैंने चुपके से ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे, घर में किसी को बिना बताया। और मेरे मतलब पापा जो हैं उनको मैंने बताया, तो पापा मेरे फॉरेन आज भी हैं, दुबई में हैं। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने बोला कि बेटा देखना बहुत सारा स्कैम होता है, तुम फंस जाओगे, और तुम्हारी ये हालत हो गई है काम कर करके, फिर भी तुम काम के पीछे भाग रहे हो, बेड पे भी तुम्हें रेस्ट नहीं करना है। मैंने कहा नहीं पापा, अब मुझे बेस्ट चीज मिल गई है, अब मुझे करना है। तो सिर्फ मैंने अपने पापा से पूछा था, और बाकी किसी सबने मना कर दिया। ससुराल में तो सब नहीं बोला कि नहीं ये सब फ्रॉड होता है, फेक होता है। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया था मैम। चोरी छुपे आपने स्टार्ट किया था, फिर परचेजिंग कैसे करी? मैम परचेजिंग मैं खुद के अकाउंट का वो बनाई, गूगल पे, सब कुछ। उसके पहले मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था, मैंने गूगल पे स्टार्ट किया। उसके बाद मैं मेरा जब ऑर्डर रिसीव हुआ तो सबको लगता था कि फ्लिपकार्ट मीशो से ऑलरेडी हम लोग का आता रहता था, तो सबको लगा कि ऐसे ही कोई आया होगा। फिर मैंने दादाजी के लिए दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स जो यहाँ के थे, और हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ना पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तो हस्बैंड के लिए मैंने मंगाया। जब इन लोगों को रिलीफ मिल गया तो मैं इन लोगों को बताई कि मैं यहाँ ज्वाइन हूँ, मैं काम करती हूँ, जिससे आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से फैमिली भी आज बहुत ट्रस्ट करने लगी, और हस्बैंड तो बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करने लगे। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये है कि नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मैम। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही? अभी आ गई। यस थोड़ा मैम। सा मुझे खांसी हो गया, तो मेरा म्यूट भी होगा, कैमरा भी ऑफ होगा। कोई नहीं मैम। ठीक है, ओके। तो फैमिली बाद में मानी, चलो अच्छा रहा। और फैमिली नहीं माने तो बाद में मान जाती है, अभी बातों से क्लियर हो रहा है। अब ये बताइए कि आपने टीम बिल्ड कब स्टार्ट किया? तुरंत आपकी टीम बिल्ड होना मैम स्टार्ट हो गई थी, टाइम लगा? नो मैम, देखिए अप्रैल बीच की मेरी ज्वाइनिंग है, 14-15 की। तो उस बीच तो उतना मतलब कुछ भी पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है, बट जो हमारी सीनियर अपलाइन थी लता मैम, वो प्रॉपर गाइड करते गई कि ये ऐसे करना है, ऐसे ज्वाइनिंग लगानी है, ऐसे लीड लेते हैं। फिर मई मंथ से मैंने लीड पे फोकस किया, और मैंने टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से फिर मैंने अपनी
टीम भी काफ़ी अच्छी बिल्ड कर ली कम टाइम में। क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम लीड पे फ़ोकस करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए कहीं न कहीं काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अच्छा, मुझे फिर से रिपीट करेंगे, आपकी जॉइनिंग कब की है? मैम जॉइनिंग मेरी 14 अप्रैल की है। ओके, और मई से आपने लीड खुद जनरेट यस मैम, मैं मई से खुद से लीड जनरेशन का वो करने लग गई। अच्छा, मई क्योंकि से मुझे आपने खुद ने मई से कोलैब आपने खुद ने कराया। खुद जनरेट करी। यस मैम, मैंने फर्स्ट टाइम कोलैब कराया और जिस दिन कोलैब हुआ, कोलैब के 10 मिनट बाद ही मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया। अब मतलब इतना इरिटेट हो गई, मैं सोची अब क्या होगा? फिर भी कॉल्स जो आते थे उनको तो मैं रिप्लाई कर देती थी। काफ़ी लोगों ने इंस्टा पे आके बोला फेक है, फिर उनको कन्विंस किया। काफ़ी चैलेंजेस तो आते रहे लेकिन कोई नहीं, काफ़ी अच्छा हुआ। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है मैम। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसी ये मैसेज है ना टीम को भी देना चाहूँगी। टीम में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, जो कमाने-धमाने भी लग गए हैं, छोटी-मोटी इनकम भी आने लग गई है। बट है ना लीड जनरेट नहीं वो जल्दी ग्रो करते हैं और जो लीड खुद से जनरेट नहीं करते हैं, वो धीमा ग्रो करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? रियलिटी है, जब हम खुद से चीज़ें करते हैं तो उन चीज़ों का हमें पता चलता है कि हमें कितनी मेहनत लगती है कोई काम करने में। उस तरह से तो हम ईज़िली वे में जाते हैं कि अरे नहीं, बैठे-बिठाए अपलाइन हमें दे रही है नंबर, हम बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं टाइमली। लेकिन जब हम उन चीज़ों को खुद करते हैं तो हमें टाइम का पता चलता है कि कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में। तो मैं सबको यही कहूँगी कि आप सब लोग लीड पे फ़ोकस करें और बहुत ज़्यादा करें। अगर ग्रोथ करनी है तो बहुत ज़्यादा करें। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। मैंने टीम जी, में देखा है मेरे सारे लीडर्स को, जो लीडर्स खुद से लीड जनरेट करके काम कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ तेज है। और जो लीडर्स लीड्स के लिए आज भी हमारे ऊपर डिपेंड है, उनकी ग्रोथ तेज नहीं है, वो स्टक हैं, रुके हुए हैं। तो ये चीज़ यस मैंने मैम। खुद ने भी नोटिस की है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही कहता है और मेरे खुद के मामलों में भी यही रहा, क्योंकि मैंने भी बिज़नेस जब शुरू किया तो डे 1 से खुद ने ही लीड जनरेट करी थी। तो मेरी ग्रोथ भी तेज़ी रही इसी वजह से, क्योंकि मैं लीड्स प्रॉपर रखती हूँ और सीधी-सी बात है, लीड्स प्रॉपर तो बिज़नेस प्रॉपर। ओके। मैम। जैसे कि आपने मई मंथ से ही टीम स्टार्ट कर दी थी बनानी और यस बहुत ही मैम। जल्दी आपकी टीम भी खड़ी हो गई। तो कितने टाइम में आपको अचीवमेंट मिली? मैम मेरा जो डायरेक्टर लेवल क्वालीफाई हुआ था, वो मान के चलिए कि अक्टूबर में हो गया था और नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था और मैम एग्ज़ाम के दौरान ऐसा हुआ कि उस दिन मीटिंग लेने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा पेपर है और पेपर भी मैंने छोड़ दिया है। ऊपर तो छूट अभी गया आपका? तो अभी बैक पेपर फिर से मैंने डाला है, क्योंकि पढ़ाई का भी काफ़ी मतलब शौक था स्टार्टिंग से, तो अब वो चीज़ें ससुराल में मिलने लगी हैं, मोदी केयर की वजह से काफ़ी फ्रीडम मिला है मुझे, क्योंकि अर्निंग भी होती है, तो सबको लगता है कि हाँ, अब ये अच्छा कर लेगी, कर रही है। तो एग्ज़ाम भी मैंने मोदी केयर करके छोड़ दिया, तो फिर जब स्कूल मतलब कॉलेज पहुँचे तो हस्बैंड बोल रहे हैं, "तुम्हारी गलती नहीं है, मोदी केयर की गलती है जो तुम्हारा पेपर छूट गया आज।" तुम्हें आपका तो एग्ज़ाम पूरा क्या था? वेरी गुड। ओके, सो मई में आपने स्टार्टिंग की और अक्टूबर में आपने डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया। यस कुछ ही मैम। महीनों फिर में होगा फिर। हाँ, धीरे-धीरे फिर अब सफ़ायर तक है सफ़र, जो अब आ गई हूँ मैं। यानी कि पिछले मंथ ओके। मेरा 8 क्वालीफाई हुआ था। अ, पिछले महीने क्या क्वालिफाई हुआ था? सीनियर डायरेक्टर? ईडी। ईडी? जी, यस मैम। अच्छा, अच्छा, ओके। ईडी ईडी क्वालिफाई किया आपने पिछले महीने में। यानी मई यस में मैम। आपने ज्वाइन किया, अप्रैल में आपने ज्वाइन किया, मई में आपने खुद से लीड जनरेट करी एंड आपने अक्टूबर में अपना डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया कुछ ही महीनों में। और वो डायरेक्टर क्वालिफाइड यस करने मैम। में और मीटिंग्स लेने में आप अपना एग्जाम भी भूल गए, पेपर भी नहीं दिया आपने। यस
और अभी आपने ईडी क्वालिफाइड कर लिया, कब किया ईडी क्वालिफाइड आपने? पिछले मंथ हुआ था मैम, जनवरी में। पिछले महीने ईडी क्वालिफाई हुआ है। यस मैम। टोटल कितना टाइम की जर्नी हो गई आपकी, कितने महीने की जर्नी हो गई? मैम अभी 10 मंथ ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए। ओके, 10 मंथ। यस मैम। आप मेंबर्स देख लो, आप लोग एक एक साल लगा लेते हो डायरेक्टली क्वालिफाइड करने। मेरी आवाज क्लियर है? टीम में लोग कह रहे हैं कि आवाज कट रही है मेरी। आवाज क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? मेरा वीडियो तो पॉज नहीं हुआ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? शिल्पा जी, मेरी वॉइस क्लियर है? मैम बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो मेंबर्स एक बात बताओ आप मुझे, आप लोग एक एक साल लगा लेते हो डायरेक्ट क्वालिफाइड करने में। मैम ने 10 मंथ में ईडी कर लिया। और पता है कैसे कर लिया? एक तो नॉलेज भी उन्होंने प्रॉपर ली होगी, डेडिकेशन भी था उनको कि लाइफ में कुछ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने किया ना, उनकी ग्रोथ जो मुझे दिख रही है, उन्होंने लीड खुद से जनरेट करी है शुरुआत से ही। जो लोग लीड खुद से जनरेट करते हैं शुरुआत से, वो जल्दी ग्रो करते हैं। क्योंकि जब हम लीड खुद से जनरेट करते हैं ना, तो लीड्स हम टीम को प्रॉपर रख पाते हैं। और जब लीड्स प्रॉपर होती है, तो बिजनेस की ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। ठीक है ना? अभी आपका 10 मंथ में ईडी क्वालिफाइड हो गया है। तो जहाँ तक मुझे यस लगता मैम। है साल भर में तो आप है ना धमाका करने वाली है। तो वो जरा धमाका मुझे बताएंगे मैम कि बस कितना 7 साल हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, तो अभी साल भर का क्या आपका प्लान है कि आप मैम 2025 में क्या अचीव? मैम यही था कि अप्रैल आते आते मुझे 2 एलपीबी निकालनी थी, बट एलपीबी का भी हट गया है। तो नेक्स्ट टारगेट है जो जल्दी ही क्वालिफाई हो जाएगा मेरा। ओके, आपको न्यू प्लान कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है न्यू प्लान के साथ काम करके। न्यू क्योंकि प्लान में आपको देखिए, ग्रोथ? यस मैम बहुत अच्छे से दिख रही है, क्योंकि देखिए कुछ नया होता है तो कुछ सीखने को भी मिलता है। नए सिरे से काम करना भी थोड़ा सा सही लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो बोलते थे कि जो इनकम है वो बहुत लेट आती है, तो अब तो वीकली इनकम है। जो जैसा वर्क करेगा फिर उन्हें इनकम भी काफी अच्छी आ रही है। तो वीकली पेमेंट से काफी खुश है मेंबर। ओके, तो न्यू प्लान आपके लिए बहुत अच्छा रहा, है ना? वैसे न्यू प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्लान के अंदर जी इनकम नए मेंबर को भी है। और इस प्लान के अंदर इनकम जो हमारे टॉप लीडर्स हैं उनको भी है। और बीच वाले तो पहले भी जी अच्छा मैम। पैसा कमा रहे थे, और इस प्लान में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना? तो मैं इस वाले प्लान में सबके लिए पैसा है, सबके लिए। पहले तो हमें 6 मंथ 7 मंथ डायरेक्टर लेवल तक वेट करना पड़ता था, लेकिन अब वेट की जरूरत नहीं है। और 25 थर्टी यस मैम। थाउजेंड की इनकम के लिए भी वेट करना पड़ता था एलपीवी का। लेकिन अभी हमें एलपीवी की वेट करने की जरूरत भी नहीं है। शुरू से ही पैसा यस आएगा। मैम। शुरू से ही पैसा आएगा। ओके, अभी जैसे आपने बताया कि अपना 2 एलपीवी का प्लान बना रखा था अप्रैल का। अभी जैसे यस मैम। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने इनकम का क्या प्लान बना रखा है, मतलब कितना पैसा कब तक कमाएंगे? अभी जो मेरा प्लान है वो मैं थोड़ा-सा बताऊँगी, क्योंकि नए प्लान की वजह से मेंबर्स को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, तो कन्विंस करने में थोड़ा बहुत हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे। बस स्ट्रक्चर एक बार सेट हो जाए, फिर उसके बाद तो इनकम ही इनकम है। स्ट्रक्चर सेट करने में जो टाइम लगे। वो तो सबका स्ट्रक्चर सेट होना है, हमारा भी होना है। वो तो हम लोगों को कौन सा उस हिसाब से बना हुआ है, तो तो टाइम बस लगेगा मैम करने में। जितना लेकिन टाइम जो लगे स्ट्रक्चर। पे जी, आउट बहुत अच्छा है। अभी यस आपके मैम। 10 मंथ में जैसे आपने ईडी क्वालिफाई किया, इनकम बताना चाहेंगी अपने यहाँ कि कितना कमा लिया आपने? मैम बहुत तो नहीं, और जो कमाया उससे मेरी फैमिली बहुत संतुष्ट है। 10,000 आए थे और मेरी फैमिली बहुत खुश है मैम, बहुत ज़्यादा। क्योंकि घर में बैठे-बिठाए पॉसिबल नहीं था कुछ कर पाना मेरे लिए, और दोनों टाइम मतलब दोनों टाइम क्या पूरे टाइम किचन में ही बिज़ी रहना, ऐसे में करके अगर किसी की इनकम आती है तो वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। 2 बच्चे नहीं, हैं बहुत। मेरे छोटे, और 2 दस लोग महीने बेड पे। जी, दस और महीने में सब। 10,000 की इनकम बहुत है। और आपको जी पता है कि मैम। अभी ये 2 एलपीवी आप निकाल लेते हैं ना, तो आपकी इनकम सीधी सीधी 50,000 पहुंचती। बस मैम यहाँ वही मैंने टारगेट।
यहाँ पे इनकम बढ़ती बहुत तेजी से है। ओके, यस। आप हमारी हाउसवाइफ को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो हमारी हाउसवाइफ हैं, जो हमारे साथ में काम कर रही हैं, या हमारे साथ जो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग लेडी काम कर रही हैं, क्या बताना चाहेंगी मोदी केयर प्लेटफॉर्म कैसा है उनके लिए, क्या उनका मैम भविष्य बेहतर है इसमें? मैम बहुत अच्छा बन सकता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं बोलती हैं हस्बैंड नहीं मानते, हम नहीं कर पाएंगे। और मैम आप सब मेरी कहानी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि मैं किस तरह से हूँ, फैमिली मेंबर कितने हैं। और प्रॉपर गांव में रह के ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट मैंने किया। तो आई थिंक कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म किसी के लिए नहीं हो सकता कि लोग भागते हैं दूसरी कंपनी के साइड। और मुझे ये लगता है कि पहले क्यों नहीं पता चला मुझे इसके बारे में, मैं 1-2 साल पहले क्यों नहीं जानी इस चीज को। तो वो सारी चीजें बहाने करने के लिए तो बहुत सारे आ जाते हैं कि नहीं, मुझे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। मैम मेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने किया है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है और हर किसी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, दोनों के लिए बेस्ट है मैम। या वर्किंग लेडी हो, क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम में बहुत सारे वर्किंग लेडी भी हैं जो बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये तीनों के नहीं, लिए ही बहुत। कुछ हाउसवाइफ है ना, बहाना बहुत बनाती हैं। परिवार में संख्या है 3, परिवार की संख्या है 4, परिवार की संख्या है 5, और कहती हैं टाइम नहीं मिलता है। और आपके परिवार में 15-16 लोग हैं, 15-16 लोग कम होते हैं क्या? 15-16 लोग बहुत और मैम होते हैं, और ये काम भी नहीं कितना कि सारा बनता किचन में होगा कोई उनका। हेल्प करने वाला है, ये भी नहीं है कि किचन में कोई हेल्प करने वाला है, अकेले सब कुछ मैनेज। मेरी डाउनलाइन मेरे साथ मिलने आई थी अभी कुछ दिन पहले, अनुष्का जी हैं। तो वो मेरे से मिलने आई तो कह रही है कि मैम आप कैसे मैनेज करते हैं, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि आप मतलब अपने फैमिली को कितना टाइम दे रहे हैं, एक बार अगर कोई बुलाए तो आप भाग रही हैं। तो मैम आप हम लोगों को भी इतने अच्छे से कैसे गाइड कर लेती हैं? मैंने कहा बस कर लेती हूँ, करना पड़ता है आप लोगों के लिए। हाँ वही, तो ये मैसेज आप सब उन सारी हाउसवाइफ को जरूर देना, जो सिर्फ 2 लोग हैं परिवार में, या सिर्फ 3 लोग हैं परिवार में, या फिर सिर्फ 4 लोग हैं परिवार में, और कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ना? हमारा बच्चा छोटा है, हमारा ये, हमारा वो, हमारे सास ससुर खाना खाते हैं 2 बजे, हमारा ये होता है, हमारा वो होता है। 4 लोगों के परिवार में उनको टाइम नहीं मिलता है। और एक 15 लोगों के परिवार में, 15 से 16 लोगों का परिवार है, जिसमें से 2 लोग बेड पर है, जिसमें से ऑपरेशन हुआ है। अब चली कैसे? जब डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि आप चल नहीं पाओगी कभी, फिर आप चली कैसे? मैम वो गॉड का था ना, गॉड के आगे तो सब कुछ फेल हो जाता है। तो मैंने भी अपने पैर को गॉड से जीत लिया है। अच्छा, तो आप मतलब प्रॉपर चल लेती हैं? यस मैम, मैं सारे काम घर के करती हूँ, सुबह से शाम तक करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे। ये है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर फैमिली देख लेती हूँ। फिर भी बहुत मुश्किल है ना, कि 15 से 16 लोगों की फैमिली, जिसमें से 2 यस। लोग बेड के ऊपर हैं, है ना, अकेली बहू काम करने वाली, ठीक है, ऊपर से ऑपरेशन, इसमें डॉक्टर ने बोल रखा है पैरों का प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब ये है कि कर लिया आपने, ये ना, हमारी टीम के जो मेंबर्स है ना, जो बहाने बनाते हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। कर आप इतने सकते हैं, बस थोड़ा होना चाहिए। हम्म, है तो सब कुछ पॉसिबल है। लोग बहाने बनाते हैं, नहीं तो काम करने को तो कोई भी कर सकता है। जिसके घर में 20 लोगों का परिवार हो वो भी कर सकता है, जिसको हेल्थ इश्यूज हो वो भी कर सकता है ना, कोई मेरे भी साथ कर सकता हेल्थ इशू भी है, फैमिली इशू भी है, सब कुछ है, फिर भी है। मैंने किया। हॉस्पिटल का इश्यू भी बड़ा ही होता है, हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हो टाइम तो लगता ही है ना उन चीजों में, कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं आ रहे हैं, टाइम तो लगता ही है उसमें। वाला था। मैंने अभी जनवरी में मुझे जाना था हॉस्पिटल, उस टाइम मेरा ईडी क्वालिफाई होने वाला था, मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि 29 को क्लोजिंग था। तो मैंने सोचा कि फिर उधर 3 दिन मुझे टाइम मिलेगा, क्लोजिंग होने के बाद ही मैं जाऊंगी। इस चीज के लिए भी घर में डांट पड़ी कि तुम्हें अपनी दवाइयां नहीं दिख रही हैं, अपने डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ तुम्हें अपना बिजनेस दिख रहा है। मैंने कहा 3 दिन के लिए मैं फ्री हो जाऊंगी, 29 को क्लोजिंग हो जाएगी, फिर मैं चलूंगी हॉस्पिटल। बट मैं अब तक नहीं जा पाई क्योंकि सासू माँ घर में नहीं है। तो फिर मैं सबको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मैं अब तक हॉस्पिटल नहीं जा पाई हूँ। तो कोई नहीं, वो आपके पास चीजें होती हैं कहीं ना कहीं, ऊपर लेकिन वाला है, ऊपर वाला। नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब आपसे बहुत कुछ ऊपर वाला है। हम्म,
हमारी टीम और आप सब जो जीने का सहारा मिल गया मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ मैम मोदी केयर करके, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। आपने मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया सब कुछ। अब जैसे हम आपके ड्रीम्स जानना चाहते हैं, कोई ड्रीम्स क्या है इस बिजनेस को लेके? सपने क्या है आपके? जैसे हर किसी का सपना होता है, मेरा सपना था 5 लाख कमाना, कमा लिया मैंने। कार था वो ले ली मैंने। अब उसके आगे सपने और बड़े हो गए हैं। आपका क्या है? मैम मेरा एक ही सपना है कि बच्चों की पढ़ाई मैं गाँव से थोड़ा-सा बाहर निकल के करा पाऊँ, क्योंकि गाँव का जो माहौल है ना, वो सही नहीं है। तो मैं इस चक्कर में बच्चों को लेके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, कि मेरे बच्चे कैसे ग्रो करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? लेकिन अब वो टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि मोदी केयर हमारे साथ है और मोदी केयर है तो हम सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए अब। तो बस यही है कि बच्चे अच्छे से पढ़ लें, बाकी कोई सपना नहीं है, बाकी सब तो भगवान ने दिया ही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ऐसे कंडीशन में मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँगी। लेकिन अब लगता है कि अब मैं कर लूँगी बच्चों के लिए। अब तो सब हो जाएगा। आपके हाथ लग गया ना चिराग, अब सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। आज हमने आपकी जो स्टोरी सुनी ना, एक तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, जिसमें सब कुछ था। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जुनून था जिसके आधार पे आपने ये बिज़नेस कर लिया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि नेटवर्क इश्यू बहुत है। एक चीज़ बताना कह रही हूँ कि एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं। हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी तो हस्बैंड आवाज़ ने नहीं आ एक रही है मुझे। मैम अभी क्लियर है? किसकी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी या मैम की? शिल्पा जी की वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। थोड़ा-सा वॉइस नेटवर्क क्लियर है इश्यू मेरी? तो है, मुझे नहीं मालूम मेरा है या आपका है। शिल्पा जी का है, मेरा नहीं है। ओके। सो शिल्पा जी क्या कहना चाह रही थी आप, कहिए? जानती हैं मैम, एक टाइम वो भी था जब मतलब हस्बैंड मेरे सामने आके आवाज़ आ रोने नहीं लगे रहा और है बोले आपका। कि मैम आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। देखिए आपका अनम्यूट है क्या? शिल्पा जी देख लीजिए आपका अनम्यूट है क्या? शिल्पा जी आपका नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा है। मैम अभी क्लियर है? हुँ, आवाज़ आ रही है, काम चल जाएगा। ओके। बताइए आप क्या कहना चाह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही थी कि मतलब एक टाइम था जब हस्बैंड आके मेरे से बोले कि काश मेरा कोई भाई होता जो मुझे सपोर्ट करता, तो मैं उनकी भाई बन गई। हुँ, मैंने उनको वो सपोर्ट करना है अब। हुँ। एक्चुअली उन्होंने गलत बोला, भाई कभी सपोर्ट नहीं करते। भाई सपोर्ट नहीं करते, मतलब ये है पत्नी ही सपोर्ट करती है या पति सपोर्ट करता नहीं, है। स्पेशली जब पत्नी सपोर्ट करती है। अकेले लेके पति ज़्यादा हॉस्पिटल सपोर्ट करती है। हाँ। ये चीज़ अब उनको लगता है कि अब मेरी पत्नी करेगी और बहुत हुँ, खुश रहते हैं, अब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। रियलिटी यही है, पत्नी ही सपोर्ट करती है, क्योंकि जब शादियाँ हो जाती हैं ना भाई-बहनों की, तो उनके परिवार अलग-अलग हो जाते हैं। और जब उनके परिवार अलग-अलग हो जाते हैं, तो वो एक-दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। वहाँ पे उधारी चलती है, सपोर्ट नहीं चलता। सपोर्ट हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड। यस मैम। तो उनको ये लगता था कि कोई है नहीं मुझे सपोर्टिव, और मैं बन गई उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा शिल्पा जी आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, एनर्जी मिली मुझे। मुझे ऐसा तो लगा कि भई जब आप कर सकते हो तो फिर कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है? भाई हेल्थ चैलेंज है तब भी कर सकते हो, है ना? उन्होंने कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 10 महीने में 10,000 रुपए महीने की इनकम है, 10 महीने में ईडी टाइटल उन्होंने ले लिया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं ये। सो थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आपसे बात करके थैंक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बहुत मैम, अच्छा। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम इनवाइट करेंगे हमारी नेक्स्ट